अब तक आपने अमेज़न का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें क्या सीखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले अमेजोन में जो सबसे पहले जो हमारी बात होती है वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग की। सेकंड चीज जो हमारी जो सेकंड मेथड होता है वो होता है मैनुअल हंटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोस्ट वेलकम टू यू ऑल। आज हमारा प्रैक्टिस का स्टूडेंट्स के साथ सेकंड सेशन है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट तूबा हैं। तूबा अपनी प्रेजेंटेशन देंगी। तूबा, आप मुझे ये बताएंगी कि अब तक आपने अमेज़न का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें क्या सीखा है। उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगी, जस्ट उसके पॉइंट्स की शक्ल में बताएंगी। आपके पास जस्ट 10 मिनट्स हैं। आप 10 मिनट्स में अपने ऑल सेशंस को कंक्लूड करेंगी कि आपके अब तक के जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें से आपने क्या सीखा है। कंटिन्यू प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ तुबर फ्रॉम कराची। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। मतलब ई कॉमर्स ये है कि कैसे हम इंटरनेट के जरिए बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स की बेसिक डेफिनेशन ये है। अब बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स देख लेते हैं। क्विक एंड कन्वीनियंट होता है, इजी टू फाइंडिंग कस्टमर्स होता है, बाय प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम इसके जरिए पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अमेजोन में जो सबसे पहले जो हमारी बात होती है वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हंटिंग वो होती है कि मार्केट में हमें ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होता है जिसकी डिमांड ज्यादा हो, वो ट्रेंडिंग में भी हो। ऐसा प्रोडक्ट जो सस्ता भी हो, प्रॉफिट में ज्यादा हो। ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट हंटिंग हम ये देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के देखिए दो तरीके होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है मैनुअल एंड जो सेकंड होता है वो होता है टूल। अब जो टूल वाला जो हमारा मेथड होता है वो जरा इजी तो होता है, लेकिन जो हमारे जो टूल्स होते हैं, जैसे टूल्स होते हैं हीलियम 10 होता है, मार्सेंट होता है, जैस होता है, उसमें ये होता है कि वो हमें डेटा तो देते हैं लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं देते, कम डेटा देते हैं, या वैसा डेटा नहीं देते कि पूरा हमें पूरी सही तरीके से इंफॉर्मेशन वो दें। सेकंड चीज जो हमारी जो सेकंड मेथड होता है वो होता है मैनुअल हंटिंग। मैनुअल में ये होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो चीज सारी चीजें हमने खुद सर्च करनी होती है, हर चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ठीक है। कि उसकी क्या प्राइस है, उसकी प्राइस कैसे हम जज करेंगे, उसकी क्वालिटी को देख के। ठीक है। सेकंड चीज हम देखेंगे वो हाई एंड लो कंपटीशन हो, जैसे उसकी जो डिमांड हो वो तो ज्यादा हो लेकिन उसका कंपटीशन कम हो। थर्ड चीज हम देखेंगे उसके कीवर्ड। कीवर्ड क्या है कि कीवर्ड छोटी से हम जब जस्ट अमेजोन पे सर्च करें या किसी भी वेबसाइट पे सर्च करें वो आराम से हमें मिल जाए। फोर्थ जो हम देखेंगे कि उसके रिव्यूज क्या हैं, लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं, कि लोग इसके बारे में अच्छा रिव्यू देते हैं या लोग इसके बारे में बुरा रिव्यू देते हैं। तो कम से कम हमें प्रोडक्ट हंट करने के लिए रिव्यूज बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ये होता है कि कम से कम 4 जरूर होने चाहिए। 5 स्टार्स का होता है, हमें 4 स्टार्स लाजमी चाहिए होते हैं। ये होता है कि प्रोडक्ट फ्यूचर हमें देखनी होती है कि प्रोडक्ट की फ्यूचर क्या है, सीजनेबल तो नहीं है। अगर सीजनेबल है तो सीजन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी। ऐसे प्रोडक्ट ढूंढे जो हर सीजन में चले। ठीक है। प्रोडक्ट फ्यूचर बहुत ज्यादा मैटर करता है इन प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। चौथी चीज ये कि इसकी यूज क्या है, कि इसकी यूज है या नहीं, लोग इसको कितना और कैसे यूज करते हैं। और फिफ्थ चीज हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, जैसे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सेकंड चीज ये देखेंगे लेडीज प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि अगर लेडीज प्रोडक्ट होती है उसमें जो हमारी शिकायतें वगैरह आती है, जो लोगों की कंप्लेंट्स आती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हम वो चीज ना करें। थर्ड चीज ये होती है जो ऐसी चीज ना है जो टूटने वाली हो, ब्रेकेबल हो, अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और चीज हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वॉल्यूम लेगी शिपिंग में हमें उतना ही मसला आएगा और इतनी ही हमारी पेमेंट ज्यादा होगी। ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हंटिंग में मैटर करती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग में ये होता है कि हमें किस मार्केट से लेनी है, जो हमें प्रोडक्ट चले हमने हंट कर लिया। अब सेकंड चीज हमारी आ जाती है प्रोडक्ट सोर्सिंग के। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग वो होती है कि चले हमने प्रोडक्ट सब कुछ देख लिया, भाई इसकी ये रिव्यूज है, इसकी ये डिमांड है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये रिव्यूज है, हर चीज देख ली। सेकंड चीज क्या आएगी हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग की, हमें प्रोडक्ट लेनी कहाँ से लेनी है, कहाँ भेजनी है, कितने की लेनी है, कितने की बेचनी है। ठीक है। ये चीज है। अब जैसे कि हम ऐसा कोई भी छोटी चीज ले लेते हैं, जैसे कि टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स होती है हमारे पास जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है। फॉर रीजन हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा डिमांड पे वो जा रही है। ठीक है। वो हमने ले ली भाई, उसके देखा हमने कंपनी कितना वो बना रही है, हमने उसे किया भाई, हमने उसे 1 लाख का 2 लाख का जितनी आपकी वो है आपने ले लिया, उसको आपको अमेजोन पे भेज दिया। तो ये कि वॉल्यूम में कम भी है, सीजनेबल भी है कभी ना, और डेली यूज की चीज है। अब देखिए इसकी प्राइस हम पाकिस्तानी हिसाब से देखेंगे तो वो 128 रुपए 130 रुपए है। ठीक है। लेकिन अगर हम अमेजोन पे इसकी प्राइस देखें तो $2 $3, तो इसमें हमारा
यकीन करें इतना ज़्यादा इसमें मार्जिन भी मिलेगा प्रॉफिट का, हमारी शिपिंग में भी कम जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होने वाला है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तोबा, थैंक यू सो मच, वेल डन, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया और बहुत आपने उस दिए गए टाइम लिमिट के दौरान ही कंक्लूड किया, बल्कि आई थिंक सो 10 मिनट से जल्दी जल्दी कंक्लूड कर दिया। ओके तोबा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको कितना टाइम हुआ है अमेजोन का कोर्स करते हुए? अमेजोन को कोर्स करते हुए हमारी 4th to 5th क्लास जस्ट प्रैक्टिस की हुई थी कि हमें थोड़ा प्रोडक्ट के हवाले से बताया था, अमेजोन की इंट्रो करवाया था। फिर हमारी प्रॉपर जो क्लासेस शुरू तोबा, हुई हैं वो 4 to 5 days जस्ट इंट्रो के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है? असल में मतलब हमें बिल्कुल अलिफ से ये समझे बिल्कुल शुरू से लेके आए सर, तो हमें इसलिए थोड़ा टाइम हो गया इस पे। ओके, तो यानी आप क्या कहना चाहती हैं कि आप लोगों को आइडिया नहीं था जिस वजह से जो है वो ज़्यादा डेज लगे? आप अपने टीचर को जी, फेवर तो नहीं कर रही? नो 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 नो, बिल्कुल फेवर नहीं कर रही मैं। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाकई हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अमेजोन क्या है, ये क्या है। मतलब हम कुछ लोग गांव से हैं, कुछ लोग, बेशक मैं कराची से हूँ, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था इस फील्ड में, कभी ऑनलाइन फील्ड में मैं आई नहीं थी। फर्स्ट दफा आई थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो हम सबको सर ने अली से शुरू कराया। कोई ओके भी तो ऐसा नहीं था कि जब आपने अमेजोन के कोर्स में हिस्सा लिया, उस वक्त में आपकी थॉट्स में और अब तक में क्या डिफरेंस आया है? यानी क्या समझती हैं आप? तब आपको क्या लगता था कि आपसे ऑनलाइन काम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, और अब आपको क्या लगता है, कुछ फ़र्क आया है या नहीं? जी जी मैम, फर्क आया है, इस तरीके से आया है। देखिए पहले ये था कि भाई ऑनलाइन भी क्या हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सवाल तो सबके जहन में ये आता है यानी कि घर आपको भी बैठे भी बाकियों की क्या तरह हम। यही था कि फेक होता है काम? जी, तकरीबन था। मतलब 20% ये था कि 80% था कि फेक होता है, 20% हो सकता है भाई लो होता भी हो, लेकिन बिल्कुल 100% नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। ओके गुड। तो आप अमेज़ोन पर अपना काम स्टार्ट करने के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको अपने ऊपर या अपने समझाने वालों के ऊपर या अपने टीचर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आपको इस काबिल बना सकेंगे कि आप काम कर लेंगी, या आपको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अमेज़ोन में ऑनलाइन मार्केट में आ सकेंगी? कि बिकॉज़ दिस इज़ नॉट लाइक दैट आपके छोटा सा गाँव या सिटी या छोटा सा एरिया जिसमें आपने काम करना है। ये वो चीज़ है, आप मैं अगर आपको कहूँ कि ये एक ग्लोबली आपने यूएस में, यूके में और पाकिस्तान के अलावा, यानी कि बल्कि मोस्टली काम तो ज़्यादा लोग जो इन हो जाते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तान के अलावा बाकी मार्केट में काम करें, क्योंकि वहाँ से डॉलर्स आते हैं, यहाँ की निस्बत बहुत अच्छी अर्निंग होती है वहाँ से, ठीक है? तो आपका क्या ख्याल है? जी मैम, मेरा यही ख्याल है कि बिल्कुल मैं ऑनलाइन बिजनेस भी कर पाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि सर जिस तरीके से हमें एक एक चीज प्रोफेशनली शुरू से जो हमें, अब सर कह रहे हैं कि शुरू से आप लोग ये नहीं कि आप मुझे समझा रहे हैं, आप इस तरीके से हर चीज प्रैक्टिस करेंगे जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पे अभी बैठे हैं। अगर आप अभी से प्रोफेशनल लेवल पे बैठने की कोशिश करेंगे देन आप आगे कुछ कर सकेंगे। अगर अभी आप प्रोफेशनल लेवल पे अभी आप सिर्फ ये समझेंगे कि मेरे सामने सिर्फ सर नकाब हैं, तो ये नहीं होगा। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे ही ये समझेंगे कोई हमारे पास कोई बड़ा सेलर बैठा हुआ है और हमें उसको चीजें सेल करनी, तो आप इसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करें, इसी तरीके से हर चीज करें, तो देन यही हर काम हो सकता है इंशाल्लाह। हम भी बिजनेसमैन इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ओके, मीन्स के अभी तो आप फुल कॉन्फिडेंट हैं और आप बिल्कुल बस वो कहते हैं ना कि बस मैदान में उतरने के लिए ये तैयार हैं। जी मैम। गुड, ठीक है। तुबा, आप ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहेंगी कोर्स के बारे में? ये नहीं मैं कहूँगी बिल्कुल भी कि मैं इस कोर्स की हेड हूँ या मैं प्लेटफॉर्म की सीईओ हूँ, तो मेरे सामने आप जो है वो कुछ बटरिंग शटरिंग करें, ठीक है? आप उतना ही सच बोलें जितना आप अकेले में कहती हैं, ठीक है? आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी के ये अमेज़ोन का हमारा कोर्स है, इसमें ऑलमोस्ट आप लोगों को सेकंड भी नहीं बल्कि थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप बताइए कि आपका क्या रिव्यू है? कैसा है कोर्स? क्या हम लोग पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी वाले कुछ करवा भी रहे हैं या बस ऐसे ही? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल करवा रहे हैं, क्योंकि बल्कि हम यही कहेंगे कि हमें कुछ नालायक थे कि बिल्कुल शुरू में
नहीं चीजों को, लेकिन देन जैसे होते रही क्लासेज और उन चीजों को समझते रही, नहीं ऐसा भी होता है और हमें ऐसा ही करना है। फिर हमने अपने आप को बेहतर करना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ भी आप पूछ लें प्रोडक्ट हंटिंग के उसके हवाले से, या आप हमसे करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, सर इतना अच्छा लेके चले। शुरू में ये था कि हमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता था, देन सर की डांट ने हमें सब कुछ सिखा दिया। ओके। सर बहुत अच्छा, लेकिन देन आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की, आपने हमें पूरा टाइम दिया। मैं ये नहीं कि मैं आपकी फेवर कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता, जस्ट आपका काम तो यही कि आपने रिकॉर्डिंग की और सेंड कर दी, लेकिन जस्ट आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की। आपका बहुत थैंकफुल टू यू, बहुत ज्यादा। कि ऐसा तो कोई होता नहीं है कि हमारे साथ इतना ज्यादा कोऑपरेट करें। चलें चलें, ठीक है, थैंक यू तूबा। ओके, थैंक यू तूबा। अपना आपने नेक्स्ट भी इसी तरह जो है वो मेहनत करनी है, और होप सो जिस एम को लेकर हमने ये कोर्स स्टार्ट करवाया है, लास्ट में हम प्राउड फील करेंगे, ना कि अफसोस। जी मैम, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तूबा, एक और आखिरी क्वेश्चन मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है कि आप स्टूडेंट बन के नहीं, बल्कि अभी आप ये सोचें कि आप अमेज़न की ही टीचर हैं, और आप ये बताइएगा कि आप अपनी क्लास के अंदर नोट करती हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बात करने में हेजिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है। हाँ, उसके अलावा ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है जैसे उन्होंने सारे का सारा कंटेंट लिखा हुआ है और ऊपर से देखकर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उन बच्चों को क्रिटिसाइज करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं पूछ रही, बल्कि मैं अपने जहन की उलझन सॉल्व करना चाह रही हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद, यानी हमारा जो कोर्स अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लाइक दैट हमने 1 महीना और 15 दिनों की बात की हुई थी, तो वो तो तकरीबन हो चुके हैं, या अगर हुए नहीं तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इतना टाइम, इतना वक्त देने के बावजूद भी कुछ बच्चे जो हैं वो अगर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो शायद हमारे अंदर कोई कमी हो, या उन बच्चों को हम समझ नहीं पा रहे। तो आप भी एक स्टूडेंट भी रही हैं, अंदर नोट भी करती हैं, देखती हैं, जैसे मैंने आपको ड्यूटी भी यही दी हुई थी कि आपने देखना है नोट्स वगैरह सही सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप क्या कहेंगी कि क्या कमी है जिस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो यानी बेशक मैं ये कहूँगी कि एक तो फैक्टर इसमें ये आता है, बिल्कुल आता है। मैंने पिछले दिनों भी ये एक बात नोट की, हमारा अमेज़न के सेशन के साथ साथ ही बाकी अर्निंग और स्किल्स और ऑनलाइन स्किल्स का जो है वो सेशन चल रहा है, जिसकी हमने जस्ट 300 रुपीज़ फीस रखी थी। 14 स्किल्स थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि स्टूडेंट्स उतना जो है वो तवज्जो से नहीं सीख पा रहे, और हमने उसका एक ही नतीजा जो हमारे जहन में आया वो यही निकाला है कि लोग इसी वजह से फ़ीसें बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके कंपैरेटिव फ़ीस काफ़ी थी, बाकी अगर जैसे लोग करवा रहे हैं कोर्सेज़ उस हिसाब से तो देखी जाए तो बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमारे पहले वाले कोर्सेज़ हैं उनकी निस्बत देखी जाए तो ये क्योंकि आप लोगों के साथ बिल्कुल स्पेशल कोर्स रखा गया था, यानी हमने कहीं अनाउंस भी नहीं किया, अपने किसी भी फेलोज़ किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हमने ये 9 से 10 मेंबर्स को ही सिलेक्ट किया और इन्हीं के साथ हमने कोर्स करवाना था। तो हमारा ये था कि हम ये चाहते थे कि ये लोग मुकम्मल हम इन्हीं के ऊपर तवज्जो दे सकें, यानी कि हमें कोई ऐसा फैक्टर अंदर ऐड ही ना हो जाए कि तवज्जो जो है वो इधर उधर जाए, ठीक है। फिर भी अगर कुछ बच्चे इतने वक्त, इतना तवज्जो, इतना कुछ देने के बाद भी अगर लैग कर रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए मैम, पहले तो मैं स्टूडेंट रही हूँ। सबसे पहले जो मैं बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस लो आपका अच्छा होना चाहिए। अब जो हमारी क्लासेस में कुछ बच्चे हैं, कुछ गर्ल्स हैं और एक लड़के भी हैं, तो कॉन्फिडेंस लो उनका मतलब ऐसा है कि वो बात करने में इसलिए पहले दिन में भी सर से डरी कि क्योंकि सर थोड़े थोड़े से गुस्से वाले हैं, काम ना करने पे। हमें पहले दिन उनका अंदाजा नहीं था, फिर हमने सर को 2 से 3 दिन हमें लगे समझने में। उसके बाद हमने समझ लिया कि सर ऐसे हैं, फिर हमें सर को ऐसे लेके चलना है, या सर हमें ऐसे लेके चलेंगे और हमें सर के साथ ऐसे ही चलना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए हो सकता है वो स्टूडेंट ना, क्योंकि मैं स्कूल्स वगैरह स्पीच वगैरह करती रही हूँ, और स्कूल्स में स्पीच है और कोचिंग वगैरह के में अपनी प्रेजेंटेशन देती रही हूँ, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। ठीक है, दूसरों का यही मसला है कि क्योंकि वो कभी मतलब अगर चले स्कूल भी जाते हैं, हर कोई पढ़ा है, तो शायद उन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल का उन्होंने कभी किसी के सामने से बात ना की हो। अपने घर में कुछ लोग तो अपने घर में इतना शर्माते हैं
कि वो बाहर क्या वो करेंगे। तो देन यही है, लेकिन अब 15 दिन में उनको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हमें सर के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, बेशक हम बुरी दें या अच्छी दें, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल में देनी है बस। अगर वो बच्चे ये सोच लेंगे ना, हमारी गलती नहीं, हम अपनी तरफ से यकीन करें, हमने 11:30 तक उनको टाइम दिया, 12 तक टाइम दिया, ठीक है, फिर भी अगर वो कोशिश ना करें तो ये मैम उनकी गलती है, क्योंकि हम अब पूरा कॉपरेट करें उनके साथ पूरा, लेकिन उसके बावजूद वो वैसा ना करें। तो उनको चाहिए कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें, क्योंकि किसी से डरने की पहले वो अपनी मिरर के सामने, मैं भी पहले बहुत डरती थी, मिरर के सामने अपनी प्रैक्टिस करें कि मैं तो करूंगी भाई, क्यों नहीं कर सकती, जब सब कर सकते तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं भी तो वहीं से आई हूँ जैसे सब आए। बस मिरर में देखिए, पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, फिर आप किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने जो क्लास में गर्ल्स हैं उनको भी यही चीज कही थी कि आप बस अपने आप को करें कि मैं करूंगी, मिरर में देखिए सब जो बेस्ट आपका होता है ना, मिरर मिरर में देखिए आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप किसी के सामने आप, और यहाँ तो फेस टू फेस है भी नहीं, मैं तो फेस टू फेस कर लेती हूँ, फेस टू फेस होगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप मोबाइल भी नहीं बोल पा रहे तो फिर आप आगे कैसे प्रोफेशनली लेवल पे आप जाके वो करेंगे। ओके तोबा, आपकी एज क्या है? 18। ओके, वेल डन तोबा। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने फेलोज़ हैं, आपसे भी कहूँगी उनके लिए दुआ कीजिएगा, मेरी भी दुआ है। जो भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको मिलकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और बहुत अच्छे से आपने बहुत कम टाइम में अपना सेशन कंक्लूड किया। आई एम थैंकफुल टू यू। नो नीड मैम, थैंक यू सो मच।